क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस का एक एसेंशियल स्टेप है जिसका मेन एम होता है सेफ और कंफर्टेबल ट्रांसफ्यूजन इंश्योर करना। क्रॉस मैचिंग का प्रिंसिपल है रेसिपिएंट के सीरम में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ को डोनर के रेड सेल के साथ टेस्ट करना। अगर रेसिपिएंट सीरम में कोई एंटीबॉडी डोनर के आरबीसी एंटीजन के अगेंस्ट प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और एग्लूटिनेशन या हिमोलिसिस मिलेगी। इस तरह इनकम्पेटेबल डोनर ब्लड को आइडेंटिफाई करके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ की। ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जो ट्रांसफ्यूजन के बाद हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कॉज कर सकते हैं। इनमें सिग्निफिकेंट सिस्टम्स हैं आरएस सिस्टम, केल सिस्टम, डफी सिस्टम, किड सिस्टम और एमएनएस सिस्टम। ये एंटीबॉडीज़ आईजीजी टाइप होते हैं और मोस्टली 37 डिग्री पर एक्टिव होती हैं। कभी कभी यानी लेस सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी जो प्रॉब्लम कर सकते हैं उसमें लुईस पी लुथरान सिस्टम के एंटीबॉडी हैं। ओ निगेटिव ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में जहां क्रॉस मैच का भी टाइम नहीं हो ओ निगेटिव ब्लड दिया जाता है। हालांकि ओ निगेटिव के सीरम में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं पर वो रेसिपिएंट के सीरम में डाइल्यूट हो जाते हैं और उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है क्योंकि इनके सीरम में ए बी और आर एस से रिलेटेड कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसलिए ये किसी भी डोनर के रेड सेल से रिएक्ट नहीं करते। क्रॉस मैच मेनली दो टाइप्स के होते हैं। मेजर क्रॉस मैच जहां रेसिपिएंट सीरम को डोनर आरबीसी के साथ टेस्ट किया जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। माइनर क्रॉस मैच में डोनर सीरम को रेसिपिएंट आरबीसी के साथ टेस्ट किया जाता है। आजकल इसका इम्पोर्टेंस कम हो गया है क्योंकि कंपोनेंट यूज़ करने की वजह से डोनर ब्लड का प्लाज्मा यूजुअली कम क्वांटिटी में ट्रांसफ्यूज होता है। कॉमन मेथड्स में ट्यूब मेथड, जेल कार्ड मेथड, सॉलिड फेज रेड सेल एडहेरेंस मेथड और सेलेक्टेड पेशेंट में इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज़ होता है। ट्यूब मेथड ट्रेडिशनल और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। डोनर आरबीसी और रेसिपिएंट सीरम को ट्यूब में इंक्यूबेट करके एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। रिएक्शन को अलग अलग फेजेस में चेक किया जाता है ताकि दोनों तरह के एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो सकें। आईजीएम जो कोल्ड रिएक्टिंग होते हैं और आईजीजी जो वार्म रिएक्टिंग और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एएचजी यानी एंटी ग्लोबुलिन फेज, जहां इनकम्प्लीट आईजीजी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है जो नॉर्मली विजुअल एग्लूटिनेशन नहीं करते हैं। सबसे पहले 2 to 5% डोनर आरबीसी सस्पेंशन आइसोटोनिक सलाइन में प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही रेसिपिएंट का 2 to 3 ड्रॉप सीरम या प्लाज्मा लिया जाता है। प्रिपरेशन के बाद अब आता है इमीडिएट स्पिन फेज। यहाँ रूम टेम्परेचर पे 1 ड्रॉप आरबीसी सस्पेंशन में 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम को ऐड करके सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और एग्लूटिनेशन या हिमोलिसिस को ऑब्जर्व करते हैं। अगर रिएक्शन होता है तो यूनिट इनकॉम्पेटेबल मानी जाती है जो ज़्यादातर एबीओ मिसमैच की वजह से होता है। अगर रिएक्शन नहीं है तो नेक्स्ट फेज़ करते हैं जो है इंक्यूबेशन फेज़। ट्यूब को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 to 45 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करके रिएक्शन देखा जाता है। अगर एग्लूटिनेशन या हेमोलिसिस होता है तो यूनिट इनकॉम्पेटेबल है, अगर नहीं होता है तो एएचजी फेज में प्रोसीड करते हैं। एएचजी एंटी ग्लोबुलिन फेज में इंक्यूबेशन के बाद सैंपल को 3 to 4 टाइम्स सलाइन से वॉश करते हैं जिससे अनबाउंड एंटीबॉडीज रिमूव हो जाते हैं। लास्ट वॉश के बाद ट्यूब को कम्प्लीटली डिकेंट करते हैं और उसमें 2 ड्रॉप एएचजी रिएजेंट ऐड कर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अगर एग्लूटिनेशन होता है तो आईजीजी एंटीबॉडी बाउंड है और ब्लड यूनिट इनकॉम्पेटेबल है। अगर रिएक्शन नहीं होता
तो डोनर ब्लड यूनिट को रेसिपिएंट से कॉम्पेटिबल माना जाता है। AHG टेस्ट में उम्स कंट्रोल सेल ऐड करके टेस्ट की वैलिडिटी चेक की जाती है। क्रॉस मैच को समराइज करें तो कह सकते हैं एग्लूटिनेशन या हेमोलिसिस अगर किसी भी फेज में होता है तो ब्लड यूनिट इनकॉम्पेटिबल है और इसे इशू नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन नहीं है और चेक सेल पॉजिटिव है तो यूनिट कॉम्पेटिबल है और ट्रांसफ्यूज के लिए सेफ है। जेल कार्ड मेथड से क्रॉस मैचिंग में जेल मैट्रिक्स और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यूज होता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो आरबीसी जेल के ऊपर पार्ट में ट्रैप हो जाता है और अगर कॉम्पेटिबल है तो नीचे सेटल हो जाता है। ये मेथड स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव रिजल्ट देता है। सॉलिड फेज रेड सेल एडहेरेंस मेथड में माइक्रोप्लेट के वेल्स पर एंटीजन या एंटीबॉडी कोट होता है। अगर रिएक्शन होता है तो आरबीसी प्लेट के सरफेस पर एडहेयर कर जाते हैं और अगर रिएक्शन नहीं होता है तो नीचे बटन के फॉर्म में सेटल हो जाते हैं। ये मेथड ऑटोमेशन के लिए बहुत सूटेबल है। इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस मैच ये एक कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जो पेशेंट के प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड और कंफर्म्ड एबीओ आरएच ब्लड ग्रुप रिजल्ट को वेरीफाई करता है। अगर दोनों कॉम्पेटिबल है तो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस मैच को अप्रूव कर देता है। इसमें एक्चुअल सीरम सेल टेस्टिंग नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए यूज होता है जिनमें एंटीबॉडी स्क्रीन नेगेटिव हो और प्रीवियस रिजल्ट अवेलेबल हो। तो दोस्तों, क्रॉस मैचिंग एक एसेंशियल प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग है जो पेशेंट सेफ्टी के लिए मैंडेटरी है। मेजर एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना और एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना लेबोरेटरी प्रैक्टिस का बेसिक और क्रिटिकल पार्ट है।